ये जो आर्टिकल 19 को बार बार बोलता रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो भाई आर्टिकल 19 का बीबी पढ़ ले एक बार। कॉमेडी के लिए नहीं लगता, वो एक तरीके से एक एजेंडा लगता है और पूरी तरह से बाइस्ड लगता है। कुणाल भाई ने जो कहा वो लगभग ठीक ही कहा है, क्योंकि उन्होंने जिनके बारे में कहा है वो एक पब्लिक फिगर है। ये दूसरा इंसिडेंट है उसके साथ। पहले तो उसके शोज कैंसिल कर दिए थे, अब तो उसके स्टूडियो पे अटैक कर दिया, हैबिटेट को भी इन्वॉल्व कर दिया, काफी चीजें कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इसीलिए वो बोलता है। देखिए, उद्धव ठाकरे तो सपोर्ट करेंगे। एक चीज बताइए, कल को कोई चीज कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट बोले कोई भी, तो क्या मोदी जी उसको विरोध करेंगे? कुणाल कामरा जो है, मतलब पहले से अगर उसकी हिस्ट्री को देखें, पास्ट को देखें, बहुत ही डायबोलिकल रहा है। आप इस किसी का स्टूडियो तोड़ रहे हैं, किसी का वो कर रहे हैं, वो गलत काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज हम ऐसी सनसनी खबर आपके सामने लेके आए हैं जो आज की सुर्खियों में सबसे अव्वल लेवल पे चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कुणाल कामरा की, जो अभी कुछ दिनों से सुर्खियों में आ रखे हैं। काफ़ी विवादित और ऐसी बातों को लेके वो ऊपर ही उठते जा रहे और काफ़ी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोगों के बातचीत के दौरान, पॉडकास्ट के दौरान और उनके एक थोड़े से गाना गाने की वजह से जो माहौल बिगड़ा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और अभी हाल ही में कुणाल कामरा ने अपने ट्विटर, गुरुवार को ट्विटर में ये भी बयान दिया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से या एक्स के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया पूरी तरह से बिक गई है। ये भी एक बयान, बहुत ही ठेस बयान है। इस पे कोई ज़रा थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो इस पे ये भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन मैं इस बात को पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं ना किसी जो हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे जी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और ना हमारे यूट्यूबर जिन्हें आप कॉमेडियन बोल सकते हैं या इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, ना मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, तो एक पत्रकार के माध्यम से आप तक वो बात पहुँचाऊँगा जो एक जनता का पक्ष होता है। तो आइए चलिए हम जानते हैं कि आज ये जो कुणाल कामरा को लेके, विवादित चीजों को लेके जो बहस चल रही है, उस पे हम जनता का एक पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है जो अभी कुणाल कामरा का जो चल रहा है विवादित चीजें कॉमेडियन के ऊपर, और किस तरह शिंदे के ऊपर उन्होंने टिप्पणियां की गाने के माध्यम से, उस पे क्या ख्यालात बनते हैं? आपका क्या पक्ष है कि जनता क्या सोचती है, उस पर आप थोड़ा सा देखो, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा जो मैंने मतलब नोटिस किया है। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, मैं चीजों को बहुत फॉलो करता हूँ, स्टोरीज वगैरह की, इसको बैक एंड पे भी जाके देखता हूँ। मैंने क्या देखा है कि जो कॉमेडियंस है या फिर कुछ लोग है ना, वो एक सेलेक्टिव कॉमेडी करते हैं कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को टारगेट कर रहे हैं। अरे, अगर आपको लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आप ये सिर्फ ह्यूमर के लिए कर रहे हो, तो ह्यूमर वन साइडेड नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, अपनी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को और उनको अपीज करने के लिए उनकी जैसी ही बात कर रहे हैं। अब रही बात, जैसे हम कुणाल कामरा की बात करें, वो क्या करते हैं अपने सारे जोक्स में और उसमें, और किसको टारगेट करते हैं, राइट विंग या राइट विंग की पार्टीज को। वो सेलेक्टिव चीजें दिखती है और दिखाते कैसे, अरे हम तो ये सिर्फ कॉमेडी के लिए कर रहे हैं। नहीं जी, वो कॉमेडी के लिए नहीं लगता, वो एक तरीके से एक एजेंडा लगता है और पूरी तरह से बाइस्ड लगता है। उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ये भी कहा कि उनसे ये चीज जरूर करते हैं, वो काम वो जरूर करते हैं जिनमें उन्हें रोका जाता है। मतलब उनको ये रीच, वो अपना जिसमें रोका जाता है वही अपना कंटेंट बना लेते हैं। तो ये क्या चीज गलत है या सही है? क्योंकि हंसना किसी व्यक्ति के लिए या हंसाना किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात होती है अगर कोई व्यक्ति उसकी बातों से हंसता है। ठीक है, इस बात पे भी एक बात कहते हैं कि वो वही काम करते हैं जिसके लिए उन्हें रोका जाता है। अगर उन्हें सही में रोका जाता तो ये इवेंट नहीं हो पाते। आज के टाइम पे अगर देखा जाए, सत्ता किस पार्टी की है वो उसी के अगेंस्ट बोलते हैं। अगर वो पार्टी सही में उनको रोकती तो क्या उनके इवेंट हो पाते? पहली चीज। दूसरी चीज रही हंसने पे, ये लोगों ने आजकल क्या वो बना दिया है कि हंसने पे मतलब पाबंदी है। देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक ओपिनियन बताऊं, मुझे डार्क ह्यूमर जिस तरह का ये प्रेजेंट करते हैं उसके मुकाबले स्टायर ह्यूमर, जैसे कि अगर आप मूवीज में भी देखें, जो प्रियदर्शन की मूवीज थी, आज तक भी हम उस तरह की मूवीज के लिए क्रेव करते हैं। हम बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में ह्यूमर खत्म हो चुका है, उनके पास अच्छी स्टोरी लाइन नहीं है। वो क्या करते हैं, छोटी मोटी ऐसी भाई तमिल फिल्म्स का रीमेक बना दिया, यही चीज कॉमेडी में है। अरे, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस राजू श्रीवास्तव जैसे और सुनील लहरी जैसे, ऐसे तो आप बन नहीं पा रहे हैं। चार लोगों को बुला देते हैं, अपने ही सामने बैठे ऑडियंस उनका मजाक बना देते हो, चार लोग उस पर हंसते हैं। अरे, कॉमेडी ये नहीं होती। कॉमेडी ऐसी होती है आपकी बात जो सुने बैठे हर आदमी गदगद हो ना, उसमें कोई ऐसी बात कहे कि कोई कह दे कि इसने इस तरह की कोई लूज बात की है। मैंने तो कॉमेडियंस बहुत देखे हैं, मैंने बहुत हास्य कवि देखे हैं, वो ऐसी बात करते हैं
कि उसका हास्यात्मक रूप भी होता है और वो किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाता। आप क्या क्या जो उन्होंने जैसे मुद्दा को लेके बात बोली है, आपका क्या इस पे राय है? मैंने आज सच इतना कुछ रिसर्च तो नहीं करा है, जैसे भाई ने बताया कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, स्टोरीज फॉलो करता हूँ। बट हाँ, आई थिंक जो उन्होंने बोला एक एजेंडा नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो एज अ होल सब चीज़ को क्रिटिसाइज करो। बाकी अब उनकी आइडियोलॉजी, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या फ्लॉज देख पा रहे हैं किस पार्टीज़ में या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो उनका व्यू, उनका ओपिनियन है। बट हाँ, एक लिमिट में होना चाहिए जो भी होना चाहिए। जहाँ उनका, मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ उनका बहुत लोग बहिष्कार कर रहे हैं या उनको कह सकते हैं वो लोग बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जैसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे तो सपोर्ट करेंगे। एक चीज बताइए, कल को कोई चीज कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट बोले कोई भी, तो क्या मोदी जी उसको विरोध करेंगे? सपोर्ट करेंगे। देखिए, हमें ये चीज समझना चाहिए कि सपोर्ट कौन कर रहा है। मेरे अगेंस्ट अगर कुछ होता है और मेरे से जलने वाले लोग या लोग जो मेरे एंटी है वो उसको सपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज गलत है। हाँ, अगर मेरे साथ वाले, अगर शिंदे के ग्रुप वाले या शिंदे ग्रुप के लोग अगर वो इस चीज को सपोर्ट कर, भाई कुणाल कामरा ने सही किया, तो उसमें कुछ बात में दम होता। आप क्या ये उम्मीद करते हो कि मतलब मोदी जी कोई पॉलिसी लेके आए या फिर किसी जगह पे कांग्रेस पार्टी, यार वहां पे कांग्रेस पार्टी कोई पॉलिसी लेके आए तो बीजेपी उसको सपोर्ट करे, उधर कांग्रेस उसको सपोर्ट करे? कभी नहीं होगा ऐसा। हमारे देश के अंदर अभी पॉलिटिक्स में वो मेजोरिटी नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत कहे। सही और गलत पार्टी की आइडियोलॉजी और जो सत्ता में बैठा है उसके हिसाब से होता है। तो आपका नाम क्या है? पीयूष आनंद। पीयूष जी, अभी हाल ही में चल रहा है कंट्रोवर्सी, कुणाल, विदेशों तक उनकी बात पहुंच रही है। मुझे लगता है भारत में कहीं ना कहीं इस बात को कमी लेके चल रही है कि बहुतों को नहीं पता है। आप मुझे ये बताइए, कुणाल कंट्रोवर्सी जो ये चल रही है, इस पे आपकी विचारधारा है? देखिए, कुणाल भाई ने जो कहा वो लगभग ठीक ही कहा है, क्योंकि उन्होंने जिनके बारे में कहा है वो एक पब्लिक फिगर है और पब्लिक फिगर है तो उनके बारे में बोला जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कुणाल भाई ने जो कहा है वो सही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है उसने। तो और कुणाल कामरा ने विधानसभा जो संविधान की जो किताब है उसको भी लेके कहा कि ये मेरी राइट है और इस पे मैं बोल सकता हूँ, मेरा हक बनता है, और किसी आदमी के ऊपर टिप्पणियां भी कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ यही शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मेरे जो पारिवारिक, जैसे हमारी सभ्यता है, संस्कार है हमारा, उनको कोई ठेस पहुंचाएगा तो हमें भी ठेस पहुंचेगी। नहीं, जैसे वो संविधान की किताब जो लहरा रहे थे तो उनका मौलिक अधिकार है, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोल रहे, वो किसी पब्लिक फिगर के बारे में बोल रहे हैं। अब जब किसी पब्लिक फिगर के बारे में वो बोल रहे हैं तो संविधान हमें दिया है। कल होके मैं किसी सरकार के खिलाफ बोलूं, हाँ, तो वो हमारा अधिकार है। वो किसी निजी आदमी यही चीज को क्या किया है कुणाल कामरा ने, किया है कि कंटेंट बनाया है, मतलब अपने दो विचारधारा को लेके एक विचारधारा को कंटेंट। नहीं, तो उनका उस तरह से नजरिया है पेश करने का। हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है, तो कुणाल कामरा का ये एक तरीका है व्यक्त करने का। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान रहे हैं कि उन्होंने सही किया है। अब जो समझ नहीं पा रहे, हर आदमी का अपना अपना तरीका है। जैसे आप देखे होंगे कि कई न्यूज चैनल पर या फिर कई पेपर में लोग कॉमिक के थ्रू या छोटा मोटा कार्टून के थ्रू सरकार को शुरू से, या पेपर पढ़ेंगे एडिटोरियल वगैरह में शो किया जाता है, सरकार पर तंज कसा जाता है। तो इनका एक तरीका है, इससे विशेष कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये इनका पीयूष जी का बयान है, इन्होंने बताया है कि अगर वो टिप्पणी किसी के ऊपर कर रहा है तो ये मनोरंजन का एक संसाधन हुआ। उनका ये व्यक्तिगत विचार है, वो किसी आम के लिए, वो एक फेस के लिए कर रहे हैं। वो जाने माने हस्ती हैं, इसीलिए उन पर किया जा रहा है। कोई ऐसे आदमी नहीं कि निजी तौर पर हमला है, वो पब्लिक फिगर है, तो पब्लिक फिगर के बारे में बोला जा सकता है। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी है, आप एक एज में है, आपको सही पता होगा कि क्या लगता है कि क्या सही है। कुणाल कंट्रोवर्सी इतने बड़ी मुद्दे बन गए हैं और लोगों ने बताया कि बहुत अभद्रता से किसी के सीनियरिटी पे उन्होंने गाने के माध्यम से, तो क्या कहेंगे इस पर आप? ये मतलब जैसे लड़ाई वो ये स्टूडियो वूडियो तोड़ा, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब इतना भी मतलब हमें इतना तो टॉलरेंस होनी चाहिए बंदे पे कि हम इतनी कॉमेडी तो कर सके। क्योंकि जैसे अब 2009 में भी जब कांग्रेस आई थी, गवर्नमेंट आई थी, तो इंडियन आइडल में मैंने एक देखा था कि वो मनमोहन गांधी, और उस पर उन्होंने कैसा वो किया था, तो हाँ मजाक किया था, तो तब भी इतना कुछ नहीं हुआ था। अभी मोदी गवर्नमेंट थोड़ा हो चुका है तो इससे थोड़ा ज्यादा उनको मतलब इतनी भी कॉमेडी, तो अब बाहर अमेरिका में जाइए, ट्रम्प पे इतने मजाक बनते हैं और इतने मजाक बनते हैं, उन पे कुछ नहीं बोलते। तो थोड़ा मतलब लोगों को थोड़ा ठंड से जोक को जोक की तरफ लेना चाहिए। तो यहाँ पे लोग ये भी तो कह रहे हैं कि ये कुणाल कामरा अभी एक ही विचारधारा के लोगों को, मतलब बीजेपी सत्ताधार पार्टी के लोगों को, जो उन्हीं को बार बार कंट्रोवर्सी में घसीट के, अभी 2017 में भी इन्होंने मोदी के किसी बयान पे कंट्रोवर्सी को लेके इन्होंने बहुत बड़ा मजाक बनाया था। वो कह रहे हैं कि लोग एक ही चीज को, मुद्दे को बार बार
अपना कंटेंट बना रहा है। तो ये कंटेंट तो नहीं बनाना चाहिए, मतलब अलग अलग एक ही बंदे पे आप टारगेट करोगे तो वो कितना ही, तो इसके लिए पुलिस हमारी है, तो पुलिस पे आप कंप्लेन करिए, FIR करिए, पुलिस को पे जाइए। आप इस किसी का स्टूडियो तोड़ रहे हैं, किसी का वो कर रहे हैं, वो गलत काम है। किसी का मतलब जहाँ से उसको पैसे आते हैं, अगर आप उसी को तोड़ने लग जाएंगे तो वो तो बहुत गलत काम है। तो भाई आप भी जैसे जान रहे हो तो क्या लग रहा है आपको इस चीज में, गलत है ऐसे ही? मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि अभी तो ये लोग कॉमेडी को बहुत सप्रेस कर रहे हैं, और कुणाल कामरा को तो इन्होंने बहुत कर दिया। ये दूसरा इंसिडेंट है उसके साथ, पहले तो उसके शोज कैंसिल कर दिए थे, अब तो उसके स्टूडियो पे अटैक कर दिया, हैबिटेट को भी इन्वॉल्व कर दिया, काफी चीजें कर रहे हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा टारगेट कर दिया कॉमेडियंस को। समय रैना था अभी, और अब कुणाल कामरा हो गए, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। तो मतलब कुणाल कामरा ने ये कंटेंट बना के जानबूझ के डाला है कि हाँ नहीं, इन्होंने अपने एक चीजों को वो तो अपनी फ्रेटर्निटी को बचा रहे थे, क्योंकि ये रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो तो अपनी फ्रेटर्निटी को साइड सपोर्ट कर रहे थे। पर ये जैसे अब तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको पूरा अपोज कर दिया, उनको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये गलत है। तो मतलब ये जो शिवसेना ने तोड़फोड़ की है, एक कानून की तरफ से चीजों को लेके चलते तो फिर ज्यादा बेहतर। हाँ, इसमें तो और कुछ कानून बनता भी नहीं है, कि क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, हम कुछ भी जो चाहे बोल सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर किसी को ऐसे डायरेक्ट थ्रेट्स देना और किसी के साथ अटैक करना, ये तो पूरा गंदा कर दिया है। तो ये कुछ हमारे यूथ का कहना है कि कुणाल कामरा को जो जिस उनके स्टूडियो को तोड़ा है, मतलब हेरिटेज को जो नुकसान पहुंचा वो गलत है। उनको कानूनी तौर पे इनको इस चीज को लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आगे हम बात करते हैं, लोगों को दिखाते हैं क्या चीजें, क्या उनका पक्ष है। तो बताइए क्या नाम है आपका? अभिमन्यु। अभिमन्यु जी, अभी जो कुणाल कामरा का भी चल रहा है, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ा विदेशों तक उनका समाचार पहुंच रहा है, तो ये मुद्दा से जानकारी आपसे चाहिए कि एक प्रजा का जो मतलब एक जनता का पक्ष होता है कुणाल कामरा के ऊपर, वो क्या है, कि क्या लगता है कि इस पे कुणाल कामरा के ऊपर क्या संगीन मुकदमे या ऐसे जो हो रहे हैं वो गलत है, ऐसा ही है? भाई कुणाल कामरा जो है, मतलब पहले से अगर उसकी हिस्ट्री को देखें, पास्ट को देखें, बहुत ही डायबोलिकल रहा है। पहले कभी एक साइड कर देगा, फिर कॉमेडियंस का स्टैंड ले लेगा, फिर कॉमेडियन बन जाएगा, फिर जानबूझ के मतलब ऐसे उकसाने वाली बातें बोलनी और ये करना, सरकार की तरफ वो करना, वो ठीक है, आगे वेस्ट से कल्चर से वो करके कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। पर ये जो आर्टिकल 19 को बार बार बोलता रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो भाई आर्टिकल 19 का भी पढ़ ले एक बार। आर्टिकल 19 के भी में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जो और उसके आर्टिकुलेट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ पे यूज हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती। तो यही है कि थोड़ा सा ये देख ले। तो मुझे लगता है कि अभी कुणाल कामरा ने जब ये भी एक पॉडकास्ट से 2 महीने पहले पॉडकास्ट में ये भी बोला था, उन्होंने कहा था कि मैं जो भी काम करता हूँ जिसमें मुझे रोका जाता है वो काम मैं जरूर करता हूँ। तो इस पे क्या बयान? मैं सुना नहीं वो पॉडकास्ट, पर हाँ मतलब थोड़ा नोटोरियस एलिमेंट तो वो है, इससे तो सब एग्री करेंगे। मतलब वो एक जिस पे रोका है वो कंटेंट समझ लेते हैं, वो कंटेंट बनाना चाहते हैं किसी। हाँ, मतलब जैसे उसको दिखता है कि हाँ अब तो हाइप बिल्कुल डिक्रीज होने लगी, तो फिर वो उसको कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करेगा जानबूझ के। तो ये क्या जो कर रहे हैं कुणाल कामरा, ये लोग बोल रहे हैं कॉमेडी के उसमें कर रहे हैं, तो अगर उसको सच में ही करना है कि मतलब उसको सटायर करना है पॉलिटिकल के ऊपर, ऐसी आयरॉनिकल बातें बोलनी है, ठीक है, बोल ले, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई बात नहीं, अपने बोल ले, पर फिर वो उसके ऊपर भी लागू होनी चाहिए कि मतलब वो जैसे को लेके किसी एक उसके ऊपर वो कर देता है, वो सिर्फ एक रिलीजन के ऊपर उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू उसका रहता है, दूसरी साइड की स्टोरी प्रेजेंट नहीं करता कभी भी एक उसमें। तो वो थोड़ा सा आप भाई साहब इसके बारे में क्या मतलब, थोड़ा सा अगर ऊपर का मामला जान रहे होगा, अगर नहीं पूरा पता होगा, तो सीधे मुद्दे की बात करें तो क्या कहेंगे, क्या गलती होगी? देखो बात ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इसीलिए वो बोल रहा है, बस तो ये हो गया। और उसमें ये भी है कि जैसे कि आज के टाइम पे ये हो रखा है कि पॉलिटिक्स मैटर करती है इंसान को, कि वो क्या बोल रहा है, वो बात दबाई भी जा सकती है, वो बात उठाई भी जा सकती है। बट ये है कि आप दोनों साइड को आपको इक्विवेलेंट लेके चलना पड़ता है। आप किसी भी एक साइड के पक्ष में ज्यादा हो गए ना तो दुनिया को पता चल जाता है, कोई इतना वो नहीं है कि जो इस चीज को जज नहीं कर सकता, जो उसका पर्सपेक्टिव समझ नहीं सकता। तो ये बात है। वैसे तो ये है कि मतलब कि हाँ, पॉडकास्ट में जो बातें हैं, कुछ बातें ऐसी है कि जो ज्यादा नोटोरियस है, ये बात तो है कि आप ये क्या होगी जो मैं करता हूँ, मतलब कि आप ये बताओ कि वो तो एक तरह का फिर ये बात होगी ना कि ऐसे तो कोई भी बोल देता है, ये तो हवाबाजी में कोई भी बोल दे कि भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, तू क्या कर सकता है, ऐसी बातें करना तो
तो ये बात है। तो मुझे क्या लग, ये जो तोड़ फोड़ हुआ है ये कानून शिवसेना की वजह से ये जो हो रहा है ये भी गलत है। जो वहां पे जाके हैबिटेट सेंटर को तोड़ दिया उनने और फिर उसके बाद वहां पर जाके थोड़ा मतलब इलिटरेट और थोड़ा वैसी हरकत है, ये नहीं कानूनी तौर ये नहीं होनी चाहिए। कानूनी तौर हाँ, कानूनी तौर से हो जाना चाहिए था। शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे जो उनने वहां हैबिटेट का पूरा सेंटर उसको पाड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर उसको फोन पे धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो भी गलत है। हैबिटेट, जैसे कि हैबिटेट में इससे पहले भी कई कामरान के वो हुए थे, कॉमेडी शो हुए थे। हैबिटेट जान रहा है कि ऐसे मुद्दे बीच बीच में लेकर आते हैं, लेकिन वो फिर भी हैबिटेट उनको जगह देता, वो फील्ड देता वापस से उनको कि हमें इनकी स्टोरी से नहीं मतलब है, लेकिन हमें इनके मुद्दों को लाकर यहाँ पर रखना। भाई हैबिटेट उसका बलराज का ही है ना, वो जो समय रैना के शो में आता है भाई, उसका तो काम है स्टेज प्रोवाइड करना। वो बडिंग आर्टिस्ट को भी देगा, एस्पायरिंग आर्टिस्ट को भी देगा, जो नए उठ रहे उनको भी देगा, पुराने उनको भी देगा। उसका तो काम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। अब उसको थोड़ी यूं कह सकते हैं कि भाई आपने ये कर दिया वो कर दिया, उसका तो भाई उसका तो काम ही है। इसमें हैबिटेट बीच में गलती से घसीटा गया। हैबिटेट का कोई वो नहीं, वो तो वहां पे फोड़ दिया। वो आ रहे हैं शिवसेना के, 1 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है, हमने देखा है, यहीं पे था। ये इलिटरेट वाली बातें कर रहे हो वहां पे जाके, क्योंकि 1 घंटे पहले हमने वीडियो देखी, वो यहीं था, कहाँ गया? जबकि वो तमिलनाडु रोटेशन होती है, वो कह रहे हो थोड़ा वो भी है। तो देखा आपने किस तरह जनता ने अपना पक्ष दिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि एक तरफ पक्ष दिया है कुणाल कामरा की तरफ कि ठीक है उन्होंने मजाक किया है, किसी भी मजाक को अगर आप अपने व्यक्तित्व में ले रहे हैं तो आप कानूनी कार्रवाई करिए उस पर, ना कि आप अपने सेना की तरह शिवसेना के माध्यम से तोड़ फोड़ मचा दें। कानूनी चीजों को लेके जनता ने ऐसा बोला है, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि तोड़फोड़ करनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी बोला है कि कुणाल कामरा ने 2017 में और भी उससे पहले 17 के बाद से भी बीजेपी को कई बार इन्होंने टारगेट भी किया है। मतलब एक ही विचारधारा को अपने ही अलग अलग तरीके से, एक बार गाने से या कॉमेडियन से या गाने से, कई बार इन्होंने एक ही विचारधारा को टारगेट किया है। इस वजह से इनको ये रीच मिल रहा था। एक तरफ से इनको कह सकते हैं कि कंटेंट बना लिया इस चीज को। नेशनल इशू कॉमेडी बन चुकी है और कॉमेडी एक नेशनल इशू बन चुकी है। तो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं सिद्धार्थ, और ऐसी ही खबरें आपके पास लाता रहूंगा। और मेरे साथ कैमरामैन आदित्य, और धन्यवाद।